21वीं सदी एशिया की है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। दो दिग्गज, चीन और इंडिया, इस एशियाई उदय में सबसे आगे हैं। दोनों देश अपने समृद्ध इतिहास और गतिशील आबादी के साथ वैश्विक मंच पर नेतृत्व के लिए होड़ में है। लेकिन सवाल यही है, एशिया में सबसे ताकतवर कौन बनेगा? क्या यह चीन की स्थापित ताकत होगी या भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा? चीन, जो सोया हुआ शेर जाग गया है, अपनी आर्थिक ताकत से दुनिया का ध्यान खींच रहा है। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी दुनिया में फैला है, जो उसकी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। इस बीच भारत भी अपनी जागृति का अनुभव कर रहा है। एक युवा और जीवंत लोकतंत्र, भारत तेजी से तकनीक और नवाचार का केंद्र बन रहा है। इन दोनों दिग्गजों के बीच प्रतिस्पर्धा कोई जीरो सम गेम नहीं है। हालांकि एशिया के भविष्य को समझने के लिए उनकी ताकत और कमजोरियों को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष नहीं है, ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जो दुनिया को आकार देगी। दुनिया सांस रोककर देख रही है। चीन का आर्थिक परिवर्तन अद्भुत रहा है। कभी सोया हुआ शेर, अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके कारखाने दुनिया भर के लिए सामान बनाते हैं, जो निर्यात आधारित उछाल को बढ़ावा देते हैं। चीन की जीडीपी वृद्धि भले ही धीमी हो रही है, लेकिन कई विकसित देशों के लिए ईर्ष्या का विषय है। हालांकि भारत उसके बिल्कुल पीछे है। बढ़ते मध्यम वर्ग और युवा आबादी के साथ भारत के पास एक जनसांख्यिकीय लाभ है। बेंगलोर में केंद्रित इसका टेक उद्योग, नवाचार और महत्वाकांक्षा में सिलिकॉन वैली को टक्कर देता है। भारतीय स्टार्टअप्स दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं और बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित कर रहे हैं। जबकि चीन की जीडीपी वर्तमान में भारत से बहुत ज्यादा है, लेकिन यह अंतर कम हो रहा है। घरेलू खपत और बढ़ते सेवा क्षेत्र से प्रेरित भारत की विकास दर चीन से आगे निकल रही है। यह आर्थिक दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। चीन की सैन्य ताकत निर्विवाद है। इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना और तेजी से आधुनिक होती नौसेना है। इसका सैन्य खर्च लगातार बढ़ रहा है, जो अपनी सीमाओं से परे शक्ति प्रदर्शित करने की उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता इस बढ़ती सैन्य ताकत का प्रमाण है। हालांकि भारत भी कमजोर नहीं है। इसके पास एक अनुभवी सेना और उन्नत हथियारों का बढ़ता हुआ भंडार है। भारत की रणनीतिक साझेदारियां, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, इसकी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रही है। भारत और चीन के बीच हालिया सीमा संघर्ष अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य को उजागर करते हैं। हिमालय, जो कभी एक दुर्जय प्राकृतिक बाधा थी, अब विवाद का बिंदु है। दोनों देश अपनी विवादित सीमा पर सैन्य तैनाती के खतरनाक खेल में लगे हुए हैं। दुनिया घबराकर देख रही है, बातचीत और तनाव कम होने की उम्मीद कर रही है। भाग 4, तकनीकी कौशल, भविष्य की दौड़। तकनीक में चीन की प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। यह 5वीं पीढ़ी की तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में अग्रणी है। हुआवेई और अलीबाबा जैसे चीनी टेक दिग्गज अपने पश्चिमी समकक्षों के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि भारत टेक जगत में अपनी जगह बना रहा है। इसने खुद को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक नेता के रूप में स्थापित किया है, जिसके पास एक सफल मंगल मिशन और एक संपन्न उपग्रह प्रक्षेपण उद्योग है। आधार, राष्ट्रीय पहचान प्रणाली और यूपीआई, डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी पहलों के नेतृत्व में भारत की डिजिटल क्रांति लाखों लोगों के जीवन को बदल रही है। तकनीकी क्षेत्र में चीन और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा भयंकर है। दोनों देश समझते हैं कि 21वीं सदी में तकनीकी सर्वोच्चता आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व की कुंजी है। तकनीकी नेतृत्व की दौड़ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। भाग 5, एशिया का विकसित होता नेतृत्व, 21वीं सदी के लिए एक विजन। भारत चीन से आगे निकलेगा या चीन अपनी बढ़त बनाए रखेगा, यह एक जटिल सवाल है। दोनों पक्षों में दमदार तर्क दिए जा सकते हैं। चीन की आर्थिक ताकत और सैन्य ताकत दुर्जेय है, लेकिन भारत की तीव्र वृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एशिया का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करता है। क्या चीन का आर्थिक इंजन गूंजता रहेगा या यह अपने ही अंतर्विरोधों के बोझ तले लड़खड़ा जाएगा? क्या भारत गरीबी, असमानता और बुनियादी ढांचे की कमी की अपनी चुनौतियों से पार पा सकेगा? इन सवालों के जवाब एशिया के अंतिम नेता का फैसला करेंगे। एक बात निश्चित है, 21वीं सदी एशिया के उदय से परिभाषित होगी। दुनिया को इस नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाना होगा। भविष्य पहले से तय नहीं है, यह आज हमारे द्वारा किए गए विकल्पों से बनता है। हम किस तरह का एशिया देखना चाहते हैं, सहयोग से चिह्नित या टकराव से? इसका जवाब चीन और भारत दोनों के हाथों में है। आप क्या सोचते हैं?